आज बीजेपी ने बंगाल जीता और 90% इन्वेस्टर एक ऐसी गलती करने वाला है जो उन्हें एक महीने में ट्रैप कर देगी। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड, स्टॉक या सिर्फ एक SIP भी है तो ये 5 मिनट आपका पैसा बचा भी सकती है या डूबा भी सकती है। लेकिन रुक जाओ, अगर आप इस न्यूज़ को देखकर आज अपना इन्वेस्टिंग ऐप खोलने वाले हो तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा। क्योंकि ध्यान से सुनना, जो गलती आज जय करने वाला है वही 90% रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। जय एक नॉर्मल इन्वेस्टर था। जैसे उसने टीवी पर सेंसेक्स को 840 पॉइंट्स ऊपर देखा, उसके अंदर एक फोमो क्रिएट हुआ। उसने सोचा भाई मार्केट तो उड़ने वाला है, सारे पैसे आज ही लगा देता हूँ। उसने जल्दी जल्दी में 2-4 ट्रेंडिंग PSU और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के स्टॉक्स उठा लिए। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा पता है? जय का पैसा ना ऊपर जाएगा ना ही नीचे, बस 1 महीने में बुरी तरह अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि जय ने एक न्यूज़ को एक सिग्नल की तरह समझ लिया, जबकि वो सिर्फ नॉइस थी। ऑपरेटर्स आज अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और जय जैसे बिगिनर्स ट्रैप हो जाएंगे। अब अगर आप बिगिनर से एक स्टेप आगे बढ़कर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उस एडवांस डेटा को देखिए जो टीवी न्यूज़ वाले आपसे छुपा रहे हैं। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स जैसे कि कोटक इक्विटीज ने एक क्लियर वार्निंग दी है कि इलेक्शन का एक्साइटमेंट बहुत जल्दी ही फेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असली विलेन इलेक्शन नहीं, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल आज 113 पर बैठा है। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो किसी भी इलेक्शन रैली को सिर्फ 2 दिन में खत्म कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल में ग्रोथ नहीं होगी। भाई ग्रोथ होगी, पर हवा में नहीं, फंडामेंटल्स में। अब यहाँ एक काम करो, बिगिनर्स ये स्टॉक्स के नेम नोट करो, रिसर्च बाद में करना। और एडवांस इन्वेस्टर्स इन 5 बिजनेस लॉजिक्स को ध्यान से समझो जो इन स्टॉक्स को एक्चुअली ड्राइव करेगा, क्योंकि यही वो एंगल है जो आपको ऑपरेटर से आगे रखेगा। फॉर अदानी पोर्ट्स एंड GSW इंफ्रा, बंगाल में ताजपुर डीप सी पोर्ट का टेंडर 2021 में कैंसिल हो गया था और आप सबको पता है किसकी वजह से। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, जो कि अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो सेंटर और स्टेट दोनों अलाइनमेंट होने की वजह से ये मेगा प्रोजेक्ट रिवाइव हो सकता है। आज अदानी पोर्ट सिर्फ 5% इसलिए ऊपर नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन जीत गए, बल्कि ये 3 इयर्स का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट था। सेकंड, कोलकाता की मेन पावर कंपनी CESC, पॉलिसी क्लैरिटी मतलब पावर सेक्टर में डायरेक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। सरकार बदल चुकी है तो पॉलिसी में काफी रिफाइनमेंट हो सकता है। थर्ड, ITC, दुनिया नहीं जानती पर ITC का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और उनका सबसे बड़ा बिजनेस बंगाल सेंट्रिक है और फ्रेंडली गवर्नमेंट चेंजेस एवरीथिंग फॉर देम। फोर्थ एंड फाइव, L&T एंड NBCC इंफ्रा, बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर में 15 साल से अंडर इन्वेस्टमेंट था। अब PM गति शक्ति और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एक्सेलरेट होंगे। साथ ही बंगाल फोकस PSU बैंक्स जैसे यूको बैंक्स की क्रेडिट साइकिल इंप्रूव होगी। डेटा समझ आ गया? अब आता है इस बात पर कि आज आपको एक्चुअली करना क्या है। अब वो गलती जिसके बारे में मैं शुरू से बोलता आया हूँ, ये गलती लोग 2014 में भी करते थे जब मोदी जी पहली बार आए थे, 2019 में भी और आज भी करेंगे। पॉलिटिकल न्यूज़ तो आएगी और जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल एक्साइटमेंट को कभी अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस मत बनाना। अपनी नोटबुक निकालो और मेरा वेल्थ असर रूल लिख लो। रूल 1, नो पैनिक बाइंग। जो स्टॉक्स आज 5% ऊपर गए हैं उन्हें आज खरीदना मतलब आप उसकी पीक पर एंट्री ले रहे हो। कंसोलिडेशन का वेट करो। रूल 2, डू नॉट स्टॉप SIPs। मार्केट 800 पॉइंट ऊपर जाए या नीचे गिरे, आपकी जो 5000 की SIP चल रही है वो रुकनी नहीं चाहिए। मार्केट टाइमिंग बिगिनर का काम है, SIP स्मार्ट मनी का गेम है। रूल 3, फॉर एडवांस इन्वेस्टर्स, सेक्टोरल बेट्स। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है तो बंगाल लिंक्ड PSUs या इंफ्रा फंड में 5 से 10% का एक छोटा कैलकुलेटेड एक्सपोजर ले सकते हो, पर सिर्फ तब जब आपके पास 3 साल तक का होराइजन हो। एक लास्ट चीज, अगर आज के बाद कभी भी न्यूज़ देख के इन्वेस्टिंग करने का मन करे तो पहले अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछो। पहला, क्या मेरा होराइजन 3 साल से ज्यादा का है? दूसरा, क्या यह स्टॉक मेरे गोल से मैच करता है? तीसरा, क्या मैं प्राइस नहीं बिजनेस खरीद रहा हूँ? अगर तीनों का जवाब हाँ नहीं है तो प्लीज रुक जाओ। मैंने इन 3 सवालों का पूरा फ्रेमवर्क FD, SIP और ETF के साथ कंपेयर करके स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसमें तोड़ के समझाया है। और फिर डिसाइड करो कि आप एक्चुअली इन्वेस्टर हो या सिर्फ न्यूज़ पर रिएक्ट करने वाले जय हो। आ जाओ, वहीं पर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।